स्पेशल सेशन में, जो कि है शी हीरोज। लेडीज री राइट योर स्टोरीज। ये अनोखा सेशन है जो आप लोगों के लिए खास तौर से स्टार्ट किया गया है, खास तौर से हमारी उन लेडीज के लिए जो कि अपने जीवन की नायिका बनना चाहती हैं, और आप बहुत आसानी से वो नायिका बन सकती हैं अगर आप चाह लें तो। कैसे बन सकती हैं नायिका और क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपको इस सेशन में खास जानकारी मिलेगी। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है डाइटिशियन रिजुता देव। बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूँ। वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनर हूँ। आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं हम, हेल्थ वर्कशॉप, वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप, और साथ ही साथ BWS, जिससे आपको डिफरेंट तरीके की जानकारी मिल सके। आज का इस स्पेशल सेशन हमने एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए लेकर के आया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो अक्सर वो फेस करती हैं। सबसे पहली क्वेरी यही होती है कि हम नेटवर्क बिजनेस करें या ना करें, या हम वेस्टीज को क्यों चुने, या फिर अगर हम वेस्टीज कर रहे हैं तो हम घर और बाहर कैसे बैलेंस करेंगे, हम घर वालों को कैसे कन्विंस करेंगे, या फिर जो अक्सर डाउट होता है कि क्या ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ, ये बिजनेस क्या मेरे लिए है। उन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस खास सेशन में मिलेगा। सेशन को ध्यान से अटेंड करिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। राइट। सो शी हीरोज की अगर मैं बात करूं तो शी हीरोज कौन है? शी हीरो कहा जाता है फीमेल उसके लिए जो खास तौर से आपकी अपनी जीवन की खुद की नायिका होती है, और ना केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती है। और आज के सेशन में हमारे साथ वी आर वेरी लकी कि सिद्धार्थ शर्मा सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को, जो कि रीजनल मैनेजर हैं वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। आपने बहुत सारी इनकी VIP VLC अटेंड करी है, लेकिन आज वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए आए हैं ये सेशन करने के लिए, हमारी शी हीरोज को प्रमोट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि वो सारी काबिलियत उनके अंदर मौजूद है, बस उन्हें करना क्या है, बस उन्हें अपने आप को खुद को पहचानना है, और उसके बाद कोई भी चीज उनको कभी भी नहीं रोक सकती है। राइट। सो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, शी हीरोज को, एक स्पीकर जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति में बदल सकते हैं। एक साधारण महिला कैसे असाधारण कार्य करके अपनी अलग पहचान बना सकती है, उसके बारे में जानकारी देंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ सर आपका खास तौर से इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और आप इस सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। और रिजुता मैम, मैं स्पेशली आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरीके की पहल करी, इस तरीके के सेशन को आपने शुरू किया, क्योंकि आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी हमारे वेस्टीज में। और स्पेशली आज मैं देख रहा हूँ, जो एक चीज मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सेशन को अटेंड करने के लिए सिर्फ लेडीज आएंगी, लेकिन आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए हमारे बहुत सारे पुरुष साथी भी आए हुए हैं। तो आई नो क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को समझें, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वेस्टीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारी मैनेजमेंट काम कर रही है, उस चीज को हम सारे लोग जानें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का वेलकम है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के सेमिनार में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस सेमिनार का नाम है शी हीरोज। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। एंड आई थिंक हमारे समाज में, हमारे इस देश में ज्यादातर बार होता यह है, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मूवी आती है, या ज्यादातर जो फिल्में आती थी आज से बहुत साल पहले तक, तो उन मूवीज के अंदर जो हीरो दिखाया जाता था वो एक पुरुष को दिखाया जाता था, और जो हीरोइन का रोल होता था वो एक सेकेंडरी रोल के तौर पे दिखाया जाता था। लेकिन आज शायद समय बदलने लगा है। आज ऐसी बहुत सारी मूवीज आप देखते हैं जहां पर लीड रोल में लेडीज होती हैं। और अगर असली हीरो की बात करें, हमारे समाज के असली हीरो की बात करें, तो अगर कोई वो है तो वो है महिलाएं, यानी कि आप लोग।
तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने वाकई वेस्टीज को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। और आई थिंक हम में से बहुत सारी महिलाएं आज हैं जिनके अंदर असीमित पोटेंशियल है। आज आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप जो चाहें वो अचीव कर सकती हैं, लेकिन जरूरत है एक सही शुरुआत की। जरूरत है अपने अंदर वो विश्वास पैदा करने की कि आखिरकार मैं वेस्टीज क्यों करूं। एक लेडी को आज वेस्टीज क्यों करना चाहिए, आज उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। और जो चैलेंजेस आमतौर पे हमारे सामने आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, उन चीजों पे भी आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा। ये मैं हर ट्रेनिंग की शुरुआत में बोलता हूं कि जब भी कोई मीटिंग हम करते हैं, उस मीटिंग का बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम उसके अंदर नोट्स बनाते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, एज आई सेड, कि लेडीज आर एक्चुअली द रियल हीरोज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की। जो असल हीरो है वो हमारी महिलाएं हैं। और किसी व्यक्ति ने एक बार एक बात कही थी, आई थिंक आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी, कि एक औरत को, एक महिला को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वो एक पुरुष के समानांतर यानी कि इक्विवेलेंट आके खड़ी हो। बहुत बार लोग ये कहते हैं, मैं बहुत बार लोगों से सुनता हूं, वो कहते हैं सर एक लेडी को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक पुरुष की बराबरी कर सके, प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा यह मानना है कि एक महिला को यह कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि वो एक पुरुष के समानांतर आके खड़ी हो, क्योंकि ऑलरेडी एक महिला एक पुरुष से बहुत आगे है। एक महिला एक पुरुष से बहुत आगे है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार में अगर एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, तो घर वालों की यह राय होती है कि लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, ज्यादा मैच्योर होती हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। और एक चीज मैं और कहूंगा कि एक महिला एक पुरुष से ज्यादा बहादुर भी होती है। अब आप कहेंगे एक महिला एक पुरुष से ज्यादा बहादुर क्यों होती है? तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब एक आदमी की शादी होने वाली होती है, तो वो पूरा बारात बंदोबस्त सब लेकर शादी करने जाता है। इतने बाराती लेकर जाता है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करता है, भाई साहब आप भी आ जाना, भाई साहब आप भी आ जाना, बहन जी आप भी आ जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ कार्ड बांटता है, और पूरी एक पलटन जाती है शादी करने के लिए, क्योंकि वो लड़का अंदर से कहीं ना कहीं डरा होता है कि यार शादी करने जा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक लड़का इतना डरा होता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट अ लेडी, एक महिला, तो जो दुल्हन होती है उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो बिना किसी बंदोबस्त के, बिना किसी बारात के, बिना किसी पलटन के, वो सीधा अकेली उस घर में आ जाती है। तो एक महिला के अंदर ऑब्वियसली एक पुरुष से कहीं ज्यादा हिम्मत होती है। आज मैं एक चीज कहूंगा कि समाज के आज भी कुछ ऐसे तबके हैं जो ये कोशिश करते हैं, जो ये प्रयास में रहते हैं कि एक महिला पुरुष के समानांतर ना आए। कहीं ना कहीं क्योंकि एक कारण होता है, एक डर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक लेडी के अंदर ज्यादा क्षमता है, एक लेडी के अंदर ज्यादा स्किल है, और अगर मौका दिया जाए तो शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लेडीज सफल नहीं होती। मैं आज आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि बाहर के देशों की हम बात क्यों करें, वाई शुड वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज। हमारे खुद के देश में समय समय पर जब भी महिलाओं से कहा गया कि आप ये काम नहीं कर सकती, उन्होंने लोगों को गलत प्रूफ किया। जब ये कहा गया कि एक लेडी शार्प शूटर नहीं बन सकती, तो 2 महिलाओं ने लोगों को गलत प्रूफ कर दिया। जब ये बोला गया कि एक लेडी समाज सेवा नहीं कर सकती, तो मदर टेरेसा ने लोगों को गलत प्रूफ कर दिया। जब ये कहा गया कि एक लेडी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकती, तो एक महिला अरुणिमा सिन्हा ने, जिनकी टांगे भी ओरिजिनल नहीं थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और शायद उस लक्ष्य को फतेह करने का काम किया। जब लोगों ने कहा कि एक महिला किसी भी सरकारी उच्च पद को हासिल नहीं कर सकती, तो किरण बेदी ने लोगों को गलत प्रूफ किया। जब लोगों ने कहा कि एक महिला एक कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकती, तो इंदिरा नूरी ने लोगों को गलत प्रूफ किया। जब लोगों ने कहा कि एक महिला स्पोर्ट्स में अच्छे स्थान पर हासिल नहीं पहुंच सकती, तो साइना नेहवाल, पीटी उषा और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने लोगों को गलत प्रूफ किया। मैरी कॉम, अगर हम बात करें कल्पना चावला, जब लोगों ने कहा कि लोग ये कहते थे कि एक लेडी एक देश नहीं चला सकती, तो इंदिरा गांधी और ऐसी कई महिलाओं ने लोगों को गलत प्रूफ किया। तो आज जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय समय पर जो पूरा गेम है उसको चेंज करने का काम अगर किसी ने किया है, तो वो आप लोगों ने किया है। ये आपने सुना होगा कि एक सफल महिला के, एक सफल इंसान के पीछे, एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है।
उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक सफल महिला के पीछे बहुत सारी सफल महिलाओं का हाथ होता है। तो आज आपको सफल बनाने के लिए, आज आपकी जिंदगी में वो बदलाव लाने के लिए वेस्टीज की पूरी टीम, वेस्टीज की जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लेडीज हैं, वेस्टीज के जो ट्रेनर्स हैं, रिजिता मैम और जितने भी हमारे सफल लीडर्स हैं जिनका नाम आप लीडिंग लेडीज बुक में देखते हैं, वो सारी महिलाएं आज चाहती हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। और कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो एक लेडी अचीव ना कर सकती हो। यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आज वेस्टीज के अंदर कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज वेस्टीज के अंदर आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखते हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। आज अगर मैं बात करूं, जितनी तेजी से वेस्टीज में महिलाएं कामयाब हो रही हैं, सफल हो रही हैं, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने परिवार के लोगों के सपनों को पूरा कर रही हैं, तो वो सिर्फ एक चीज दिखाता है कि इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में महिलाएं पुरुषों से आगे। आज ये सवाल करना है कि एक वुमेन, एक महिला अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ अचीव करना चाहती है, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद में बहुत बार शायद एक सही मौका, एक सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से बहुत बार वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। अगर हम एक हाउसवाइफ की बात करें, क्योंकि आज वेस्टीज में मेरे को ये देखने को मिलता है कि आज बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज किया वेस्टीज में आने के बाद। तो जब तक एक हाउसवाइफ होती है तो ऐसी बहुत सी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑन ए डेली बेसिस एक महिला को फेस करने को मिलती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि एक घर के हिसाब किताब, घर के बजट का पूरा जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? ऑब्वियसली एक महिला के हाथ में होती है, एक लेडी के हाथ में होती है। जो लेन देन होती है, रिश्तेदारी में जो लेन देन है, अगर किसी का शादी ब्याह आ गया, बच्चों के स्कूल की फीस या घर का राशन, घर का सामान, और जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारी जिम्मेदारियां एक पत्नी के हाथ में होती हैं, एक महिला के हाथ में होती हैं। आमतौर पे अगर आपने देखा हो तो घर का जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो होती है एक महिला। बहुत बार ये होता है कि वो लेडी कमा नहीं रही होती, वो काम नहीं कर रही होती, इनकम घर में लाने वाले सिर्फ पति होते हैं या चुनिंदा लोग होते हैं जो घर में कमा के ला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सारी जिम्मेदारी, सारे खर्चे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाती है? हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाती है? एक महिला के ऊपर। और सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी आखिरकार जब किसी भी व्यक्ति को हिसाब देना पड़ता है तो शायद वो चीज कहीं ना कहीं दिल को चुभती है। तो आज आप वेस्टीज क्यों करें, उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आमतौर पे आती हैं एक हाउसवाइफ को, एक लेडी को, जो कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती है, उनके ऊपर आज आपसे बात कर रहा हूं। ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी अगर हमें हिसाब देना पड़ता है एक एक रुपए का, तो शायद आज हमें सोचने की जरूरत है। एक लेडी, एक महिला जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से सबसे प्यार करती है और उनके लिए गिफ्ट देना चाहती है। ऐसा बहुत बार देखा गया कि भाई हस्बैंड घर में कमा के ला रहा है और हस्बैंड की ही कमाई से पैसा बचाकर एक महिला उसी के लिए गिफ्ट, उसी के पैसों से उसे गिफ्ट दे रही है उसके बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे। ये एक बहुत बड़ा व्यंग है, एक बहुत बड़ी आयरनी है कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा एंड ऐसा क्यों चल रहा है। और आई थिंक आज इस चीज को बदलने की जरूरत है। आमतौर पर देखिए, मैं ये आप में से कोई भी प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात का बुरा ना मानना, क्योंकि आज मैं जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयां भी बात के ऊपर बात करूंगा। और शायद ये एक ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लेडीज की जिंदगी की रोजमर्रा की कहानियां हैं। एक औरत के लिए शायद ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि उसका घर कौन सा है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार घर वाले, ससुराल वाले ताना देते हैं कि ये सामान अपने घर से लाई थी क्या, कि वो तेरा घर है, अपने घर कब जाएगी। और मायके वाले भी ये, जब वो आ जाती है 4 दिन रहती है, तो वो भी ये पूछते हैं अपने घर कब जाएगी। तो शायद एक महिला के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि उसका घर कौन सा है, उसकी पहचान क्या है, वो कौन है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आज अगर मैं अर्बन इंडिया की बात करूं, मैं रूरल इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं गांव देहात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अर्बन इंडिया की, यानी कि शहरी आवास की, कि आज शहरों में भी जो लेडीज हैं उनमें लगभग 64% से ज्यादा लेडीज हैं जो हाउसवाइफ्स हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, मोर देन 64% लेडीज आर हाउसवाइफ्स।
और उसमें कोई ऐसी हाउसवाइफ्स नहीं है जो पढ़ी नहीं है या जो एजुकेशन नहीं है जिनके पास, या जिन्होंने जिंदगी में चक्की चलाई है या कुएं से पानी भर के लाई है, वो वाली हाउसवाइफ्स नहीं है। ये ओवर क्वालिफाइड हाउसवाइफ्स हैं। ओवर क्वालिफाइड हाउसवाइफ्स का मतलब जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने बीए किया है, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, जिन्होंने डिप्लोमास किए हैं। और शायद जब एक लेडी छोटी होती है, जब एक बच्ची होती है, तो जो माँ बाप होते हैं ना आज की डेट में, वो जितनी शिद्दत से अपने बेटे को पढ़ाते हैं ना, उतनी ही शिद्दत से अपनी बेटी को भी पढ़ाते हैं, उतने ही प्यार से उससे भी पढ़ाते हैं, और ये सोचते हुए पढ़ाते हैं कि ये बड़ी होकर अफसर बनेगी। जिस वक्त शादी होने वाली होती है ज्यादातर लेडीज की, ये एक कहानी है, बड़ी कॉमन सी कहानी है, तो आजकल लेडीज कहती हैं, घर वाले कहते हैं कि जी हमारी लड़की तो शादी करने के बाद भी नौकरी करेगी, ये नौकरी करना नहीं छोड़ेगी। तो उस टाइम फिर लड़के वाले भी कहते हैं जी ठीक है नौकरी करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन घर भी देखना पड़ेगा। एक लड़के से कभी ये नहीं बोला जाता कि तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो तुम्हें घर की जिम्मेदारी भी देखनी है, नो, कभी नहीं बोला जाता। एक लड़का अगर थका आ रहा है, शाम को घर आता है, तो उसके लिए चाय भी बनाई जाती है, वो टीवी भी खोल के देखेगा, वो नेटफ्लिक्स भी देखेगा, वो आराम भी करेगा, और उससे कोई छेड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि घर वालों की नजर में क्या होता है कि ये बेचारा थका आ रहा है ना, ये बहुत थका हुआ है ना, तो इसको आराम करने दो। लेकिन एक महिला से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। एक महिला अगर जॉब भी कर रही होती है, अगर वो थकी आ रही शाम को घर आती है, तो सबसे पहला काम उसका ये होता है कि आज शाम को, आज रात को खाने में क्या बनेगा, वो हस्बैंड से पूछना पड़ता है। या अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए दूध गर्म करके देना है, या घर में अगर कुछ काम है तो उन कामों को कंप्लीट करना है। एक लेडी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, या उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम भी थकी हुई हो क्या, तुम्हें भी आराम करना है क्या, नो। और शादी होने के बाद लड़की को लगता है कि मैं नौकरी कर लूंगी कुछ समय तक, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है। उस टाइम घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो लेडी ना चाहकर भी उसे अपने सपनों को मारना पड़ता है, अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपने काम को छोड़ना पड़ता है। मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कितनी सही लग रही हैं या आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं, आई डोंट नो, बट जो मुझे लग रहा है आज वो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ज्यादातर लेडीज आज की डेट में जॉब छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हो जाती हैं, अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्यों मजबूर हो जाती हैं, क्यों उन्हें छोड़ना पड़ता है अपना काम, क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि 10 से 6 की नौकरी करे तो कह रहे कैसे, घर में जिम्मेदारी भी, अब घर वाले भी बोल देते हैं ठीक है तुम्हें नौकरी करनी है, और हम नहीं कमा रहे क्या, कई बार ये भी सुनने को मिलता है, क्या 10-15 हजार रुपए के लिए धक्के खाओगे, क्या बाहर जाके काम करोगे, घर बैठो, सीरियल देखो, सब्जी काटो, बच्चे पालो। ठीक है, उस लेडी के अंदर भी वही भावनाएं होती हैं जो एक पुरुष में होती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती 10 से 6 की नौकरी, छोड़ना पड़ता है उससे अपने करियर को। और चिंता यही होती है घर का कौन ध्यान रखेगा, परिवार को कौन देखेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे संभालने होते हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक जॉब करके शायद वो सक्सेस, शायद वो कामयाबी कोई लेडी हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आज आप सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगी, आज आप अपने सपनों को पूरा करेंगी, आज आप अपनी एक पहचान बना पाएंगी। तो आज वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जो कि कोई भी कर सकता है। मैं कहता ना, इसके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने शायद कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, आज वेस्टीज के बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम कमा रही है, वो भी बिना अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, पार्ट टाइम काम करके। आज आपको क्यों करना है वेस्टीज, आज उन चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है। आमतौर पर होता क्या है कि अगर कोई लेडी, मान लीजिए कोई लेडी जॉब नहीं करती, राइट, अब बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, वो कहती हैं चलो मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी या अपना बुटीक खोल लूंगी। तो बुटीक खोलने के लिए या ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। या तो वो अपने घर वालों की शक्ल देखती है, अपने माँ बाप की शक्ल देखती है, फिर माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तो तुम्हारा वही घर है, अब तो तुम अपने हस्बैंड से बात करो, हस्बैंड की शक्ल देखती है। और अगर हस्बैंड ने पैसा लगा भी दिया तो औरत के ऊपर एक इतना बड़ा प्रेशर यहां होता है ना कि बिजनेस शुरू करने के बाद वो प्रेशर सर पे रखा रहता है
कि हस्बैंड ने या घर वालों ने अपना पैसा लगा दिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अगर ये धंधा नहीं चला, अगर ये बिजनेस नहीं चला तो मेरे लिए बातें बन जाएंगी, मैं क्या जवाब दूंगी अपने हस्बैंड को कि तूने मेरी इन्वेस्टमेंट को डुबो दिया। ज्यादातर बार लेडीज बिजनेस भी, अपना कोई काम भी इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं होती या इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता नहीं होती। आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जीरो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट मतलब जीरो रिस्क। ये बिजनेस पार्ट टाइम बिल्ड किया जा सकता है, आप बिना अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करे इस बिजनेस को कर सकती हैं। आज कितनी लेडीज कर रही हैं और कितनी कामयाब हैं, ये आपको देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग से आप अपना समय खुद चुन सकती हैं कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है। टाइम कैसे निकालें, आज उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट इट। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो 2018 में बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन, एक बहुत जानी मानी मैगजीन है इंडिया की, उस मैगजीन में जो डेटा आता है उसके ऊपर हर कोई रिलाई करता है क्योंकि वो विश्वसनीय जानकारी देते हैं। तो 2018 में बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन के अकॉर्डिंग ये सर्वे हुआ कि इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 53% से ज्यादा काम करने वाली अगर कोई है तो वो है महिलाएं। तो लेडीज का जो कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो 53% से ज्यादा है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो 2017 में एक सर्वे हुआ था ग्लोबल लेवल पे, और ये सर्वे कराया था WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ने जो सर्वे कराया था पूरे वर्ल्ड में, उसके अनुसार ये आंकड़े निकल के आए कि वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं जो लोग, उसमें 74% योगदान महिलाओं का है, 74%, और 26% योगदान पुरुषों का है। तो कितने बड़े लेवल पे आज महिलाएं इस इंडस्ट्री को कर रही हैं। आई थिंक ये चीजें हमको देखनी चाहिए कि कैसे महिलाओं के लिए ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्यों आप आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग करें, क्यों आप वेस्टीज करें। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को यह बताने से पहले कि आप काम कैसे करें, आई थिंक हमारे लिए उस व्यक्ति को यह बताना बहुत जरूरी है कि आप अपना वाई क्लियर क्यों करें, आप क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग, आज क्यों जरूरत है इस इंडस्ट्री की। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वो इंडस्ट्री है जो हमें एक्स्ट्रा इनकम देने का काम करती है। अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम की बात करूं तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आज की डेट में अगर किसी भी लेडी के घर वालों की बात करें या परिवार की बात करें तो परिवार के अंदर जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। आमतौर पे हस्बैंड काम कर रहे होते हैं और उस इनकम से घर के खर्चे चल रहे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे होते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी काफी पैसा चाहिए होता है। आपको नहीं पता कब कोई कंटिजेंसी आ जाए, नहीं पता कि कब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई कैजुअलिटी आ जाए। कई बार होता है शादी आ जाती है, अचानक कोई फंक्शन आ जाता है जहां पैसों की जरूरत होती है, या कई बार आमतौर पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि महिलाओं को आगे आना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है महिलाएं आगे आती हैं क्योंकि पुरुष हाथ खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे पास तो खत्म हो गया पैसा, मैंने तो जो देना था दे दिया, इस महीने और पैसा नहीं है। तो पता है महिलाएं क्या निकालती हैं अपनी अलमारी से? महिलाएं निकालती हैं गुप्त धन। भारत की जो महिलाएं हैं ना, उनके पास एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं गुप्त धन। और उसको गुप्त पता है क्यों बोला जाता है? उसको गुप्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पैसा वो अपने हस्बैंड से छुपाकर बचाती है, उसी आमदनी से बचाती हैं जो आमदनी उनके हस्बैंड लेकर आ रहे होते हैं, उसमें से उस पैसे को छुपाना पड़ता है उन्हें। छुपाना इसलिए पड़ता है कि ये हस्बैंड को अभी पता ना चल जाए, वरना वो ले लेंगे, वरना वो ये सवाल कर लेंगे, मुझे 10 बार बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया, ये मैंने कहां से निकाला, क्योंकि जो वो खर्चा करते हैं वो तो उनको लगता है कि सारा खत्म हो जाता है। तो महिलाओं के पास एक आमदनी होती है जिसको बोलते हैं गुप्त धन। लेकिन याद रखना कि अगर आप वेस्टीज में आ गए तो उस धन को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, गुप्त रखने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो आपका अपना खुद का पैसा होगा। शुरू में चाहे मेरा 1000 रुपए का चेक आए, लेकिन वो मेरे नाम की इनकम होगी। एक लेडी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और छोटे मोटे खर्चे किसके घर में नहीं होते? कई बार पता चला मार्च आ गया जी, मार्च आ गया तो हस्बैंड की सैलरी कम आई है क्योंकि टैक्स कट गया, होता है ना बहुत बार।
कि साल के आखिरी में टैक्स कट गया और मार्च के महीने में ही मेडिक्लेम कराना है, इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, गाड़ी की जो इंश्योरेंस है उसे रिन्यू कराना है, दिसंबर नवंबर में शादियां ज्यादा आ गई तो रिश्तेदारों के यहाँ शगन देना है। कितने ऐसे खर्चे होते हैं जिनके बारे में ये पता भी नहीं चलता हस्बैंड को कि ये मेरी वाइफ कैसे फुलफिल कर रही है। तो उन सारी चीजों को आप बहुत आसानी से ओवरकम कर पाएंगी अगर आप वेस्टीज के अंदर। आप ये सोचो कि मैं एक छोटी सी इनकम लेके चल रहा हूं कि अगर मुझे 5,000 रुपए महीना भी आ रहा है, अगर मुझे वेस्टीज से 5,000 रुपए महीना भी आ रहा है, मैं लाखों रुपए की तो बाद में बात करूंगा, तो 5,000 रुपए महीना के हिसाब से ना साल में 60,000 रुपए होते हैं। और 60,000 रुपए में क्या नहीं हो सकता, सोचने वाली बात है। एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं हम। आपके बच्चों के लिए साइकिल आ सकती है, आपके घर में वो माइक्रोवेव आ सकता है जिसको लाने के लिए शायद 1 साल से सोचना पड़ रहा है, शायद फ्रिज चेंज किया जा सकता है, शायद मेडिक्लेम किया जा सकता है, शायद इंश्योरेंस को रिन्यू कराया जा सकता है। एक लेडी क्या नहीं करती घर के लिए। तो वो एक्स्ट्रा इनकम ऑब्वियसली आपको मिलनी शुरू हो जाती है और उसके थ्रू आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या मिलता है वेस्टीज से, आप अपने फैमिली के लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आदमी कितना भी कमा ले, एक मर्द कितना भी कमा ले, लेकिन वो कभी उसके हाथ में नहीं होता। अपने स्टेटस को इंप्रूव करना आदमी के हाथ में नहीं होता। जब कोई मेहमान आता है ना, वो देखता है अरे वाह क्या पेंट कराया है घर में, तो वो पेंट की चॉइस किसकी होती है, एक लेडी की। क्या सोफा सेट लगाया है घर में, वो चॉइस किसकी होती है, एक लेडी की। इंटीरियर डिजाइन तो बड़ा अच्छा कराया है, ये कारपेट तो बड़ा अच्छा है, ये वॉलपेपर तो बड़ा अच्छा है, राइट। ये कौन करता है, ये एक महिला करती है। एक घर, किसी भी घर की, किसी भी परिवार की के स्टेटस को इंप्रूव करने का काम पता है किसका होता है, वो एक महिला का होता है, वो एक लेडी का होता है। कि घर में अगर नया सोफा सेट लगवाना है, घर में अगर नया डबल डोर फ्रिज लाना है, अगर स्प्लिट एसी था और एक और एसी लगवाना है, तो ये सारी चीजें किसके हाथ में होती हैं, एक लेडी के हाथ में होती हैं। तो आप ओवरऑल अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और अपने फैमिली के स्टेटस को इंप्रूव करती हैं। पैसा आ जाने से स्टेटस इंप्रूव नहीं होता, याद रखना। लेकिन वो लेडी के पास एक दिमाग होता है, उसे पता है कि इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। वो दिमाग एक आदमी के पास नहीं होता, ये आपको पता है। मैं भी आदमी हूं तो मुझे भी पता है ना, मैं इन चीजों को अनुभव करता हूं। कई बार मैं वाइफ को कहता हूं कि भैया ये पैसा है, इसको चलो घूमने चलते हैं, या एक काम करता हूं मैं यहाँ लगा देता हूँ। वाइफ कहती है रुको ठहरो मैं बताती हूँ इस पैसे का क्या करना है। तो इस मामले में मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है, और फिर जब वो उस पैसे को सही जगह लगाती है तो मैं भी कहता हूं अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता। तो एक फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ जो ओवरऑल स्टेटस है उसको इंप्रूव करने का काम एक महिला ही करती है। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, पर्सनल ग्रोथ के लिए क्यों करना है इस चीज को, पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये बिजनेस आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, ये बिजनेस आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, ये बिजनेस आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आज कितनी ऐसी लेडीज होती हैं जो जो बात करने से घबराती हैं, जिनके अंदर जो स्टीम होती है बहुत, जो अपने बारे में बहुत कम सोचती हैं, या अपने अंदर एक हीन भावना होती है। बहुत सारी लेडीज में ये देखा गया आमतौर पे। क्यों? क्योंकि पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कमाने वाले हस्बैंड हैं, हर चीज के लिए शक्ल देखनी पड़ती है, डिपेंडेंट हूं, कभी भी कह दिया जाता है, कुछ भी कह दिया जाता है, कभी भी टॉन्ट मार दी जाती है। मतलब एक आई डोंट नो, आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां मैं पॉजिटिव लोगों के बीच में हूं, ऑब्वियसली क्या होता है ना, घर में रहते रहते कुछ ना करते करते पूरे दिन गॉसिप करते हैं। किसी से फोन पे बात हुई, मान लो किसी दूसरी लेडी से बात हुई, उसने अपने घर की जो परेशानियां हैं वो आपको बताई, आपने उसको अपनी परेशानियां बताई। होता है ना, कचरा इधर से उधर दिमाग में जा रहा है, नेगेटिविटी, कि भाई मैंने उसको क्या बोल दिया, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे उसने ये कह दिया, अरे उसने तो मेरे को ताना मार दिया। तो इसमें क्या होता है ना, दिमाग में वही चीजें दिन भर चलती रहती हैं, नेगेटिविटी आती रहती है, इससे चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। और मैं आज आपको बताऊं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रूव किया जा चुका है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर लेडीज जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनमें जो कॉमन चीज देखी गई है दैट इज नोन एज डिप्रेशन। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, आपको हमेशा लाइव रखेगा, आपको हमेशा जिंदा रखेगा।
और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। आपके बात करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल आपका जो व्यक्तित्व है वो बेहतर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसका असर मेरे घर पे नहीं पड़ेगा, इसका असर मेरे घर पे भी पड़ेगा। मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, वो भी मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे बीइंग अ लेडी, राइट। और यहां पर ऑब्वियसली एप्रिसिएशन, आपको अपनी पहचान मिलती है। आपको यहां पर जो चीज मिलती है, ऑब्वियसली लोग आपको प्रेज करते हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ फील होती है कि हाँ मैं भी कुछ हूं। आप अपने आप से प्यार करने लगते हो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, जब आप वेस्टीज का पार्ट बनते हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार देखा है वेस्टीज का। हजारों लेडीज एक हॉल में होती हैं। आप सोचिए जब उस हॉल में आप मौजूद हैं और वहां पर जब कंपनी की मैनेजमेंट के हाथों से आपको वहां पर ट्रॉफी दी जा रही है, या कंपनी की मैनेजमेंट के हाथों से जब आपको उस गाड़ी की चाबी दी जा रही है, तो शायद वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होता है। मैं एक चीज कहूंगा कि जंगल में मोर नाचा तो किसी ने नहीं देखा। आपके टैलेंट का, आपकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल अगर आप कहीं कर पाती हैं तो वो है वेस्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्यों करना है वेस्टीज को। वेस्टीज को मान सम्मान, पैसा, लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा इनकम, इन सारी चीजों के लिए तो करना ही है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज आपको वेस्टीज करने की जरूरत है, और वो है अपनी आने वाली जनरेशन। अपनी आने वाली जनरेशन, आपका परिवार, आपके बच्चे। एक चीज कही जाती है कि अगर आप एक आदमी को पढ़ाते हैं, अगर आप एक मर्द को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो सिर्फ वो आदमी एजुकेट होता है। लेकिन अगर आप एक औरत को एम्पावर करते हैं, अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं, उसे एजुकेट करते हैं, तो सिर्फ वो महिला एजुकेट नहीं होती, आने वाली नस्लें एजुकेट होती हैं। कहते हैं कि एक बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसकी मां के बराबर होता है। अगर आपको किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी मदर का कॉन्फिडेंस कितना है। एक बच्चे की जो पहली टीचर होती है वो उसकी मां होती है। आज अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे भी पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रोज ये सोचता हूं कि मैं अपने बच्चों को होमवर्क कराऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है घर में। मैं और मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे आज घर में हैं। मैं रोज ये सोचता हूं कि मैं 1 घंटा आज अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लेकिन जब पढ़ाने का समय आता है तब मैं बहुत थका हुआ होता हूं। मुझे लगता है नहीं यार, कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं, राइट। लेकिन आज मेरी वाइफ भी घर पे है, वो पूरे दिन काम करती है, मैं भी उनके साथ काम करता हूं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। थक वो भी जाती है, थक मैं भी जाता हूं, लेकिन उसके बाद भी वो शाम को 2 घंटा मेरे बच्चों को लेकर बैठती है। क्यों? क्योंकि उसे उन्हें पढ़ाना है। ये होती है माँ। बाप शायद नहीं पढ़ाएगा, लेकिन माँ होमवर्क कराती है अपने बच्चों के लिए, हर चीज, हर संभव प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि वो उनका बेहतर भविष्य चाहती है। लेकिन एक चीज, एक जगह आकर एक औरत कई बार हार जाती है कि जब बच्चे को हायर एजुकेशन करनी होती है तो वहां पर उसे अपने पति की या घर वालों की शक्ल देखनी पड़ती है, क्योंकि खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आज और आने वाले समय में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, तो शायद आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपका बच्चा जो करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन आप पूरी कराओगे। बीइंग अ मदर, राइट। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करने के लिए आज वेस्टीज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा, अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वेस्टीज करना है। समय का कुछ नहीं पता। देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट यू नेवर नो कि आज की डेट में अगर मान लीजिए किसी भी परिवार में कब क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता कि किसी भी परिवार के अंदर जो अर्निंग मेंबर होते हैं, हमारी पूरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर होती है कि ये कमा रहे हैं, हे भगवान इनको कुछ ना हो, ये व्हाटएवर, राइट। लेकिन अगर कल को घर में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो बीइंग अ लेडी, या तो उस लेडी को इंश्योरेंस पे डिपेंड होना पड़ता है, या फिर अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन आज वेस्टीज आपको एक ऐसा मुकाम देता है, एक ऐसा मौका देता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। आप सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने परिवार की जिंदगी को सिक्योर करते हैं। कोई भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट है और हॉस्पिटल वालों ने कह दिया जी 5 लाख रुपए सबमिट करना है। अब वो लेडी वहां अकेली खड़ी है, उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है।
आप मुझे ये बताओ, कोई भी ऐसे 5 रिश्तेदार गिना दो आज की डेट में जो 1-1 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, शायद नहीं होंगे। कहना है ना, कहते हैं ना, देखो सलाह देने वाला हर कोई होता है, एट द एंड ऑफ द डे सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन करना हमें अपने लिए अपने आप से ही पड़ता है। तो आज ये बिजनेस हमें और हमारे परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बिजनेस हमारे सपनों को, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने का काम करता है, राइट? आज जो आपके ड्रीम्स है, आज मैं कितनी ऐसी लेडीज को जानता हूं वेस्टीज में, आप भी जानते हैं कि जो वेस्टीज में जिनके पास आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर जैसी गाड़ियां हैं, लाखों रुपए की इनकम है। ऐसी लेडीज भी हैं जो कहती है इस बर्थडे पे मैंने अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करी है, या मैंने अपने बेटे को कार गिफ्ट करी है अपने पैसे से। तो एक समय आएगा जब आपकी जिंदगी में आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां आपके पास सब कुछ होगा, परिवार में, परिवार के बाहर, हर जगह आपके पास रिस्पेक्ट होगी, शोहरत होगी, और पूरे इंडिया के अंदर, याद रखना यहां मैं सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा वेस्टीज में जो आपको नहीं जानता होगा। ऑल अक्रॉस इंडिया लोग कामयाब तब नहीं होते जब उनके पास पैसा होता है, लोग कामयाब तब होते हैं जब वो किसी और की कामयाबी का कारण बन जाते हैं। तो वेस्टीज आपको एक मौका देगा जहां पे आप किसी और की कामयाबी का कारण भी बन जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि बिलीव करो अपने आप पे कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। किसी ने एक बात कही है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर आपने सोच लिया आप नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत वो काम आपसे नहीं करा सकती, और अगर आपने सोच लिया आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल सही हो। अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंट फील करने का नाटक करो, ये चीज कही जाती है। मान लो आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो प्रिटेंड कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, हर समय प्रिटेंड करो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, और आप देखना धीरे धीरे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। यहां पर मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि क्यों आज वेस्टीज में महिलाएं सफल हो रही हैं, क्यों आपके लिए वेस्टीज है, इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो बिजनेस है ये शेयरिंग का बिजनेस है। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि ये जो बिजनेस है ये सामान बेचने का बिजनेस है। आज मैं आपके दिमाग से, आप सभी के दिमाग से एक भ्रम निकालना चाहूंगा। कई बार लेडीज इस बिजनेस में इसलिए नहीं आती, या वो इसलिए डरती हैं आने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस बिजनेस में आने के बाद सेल्स वुमेन बन जाएंगी या सेल्समैन बन जाएंगी, कि उन्हें सामान बेचना पड़ेगा। अब मैं आपके दिमाग से ये बोझ हल्का कर देता हूं कि भैया यहां सामान नहीं बेचना, ये बिजनेस किस चीज का है, ये बिजनेस है शेयरिंग का। शेयरिंग इज केयरिंग। बीइंग अ लेडी, जो महिलाएं होती हैं वो नेचुरल शेयरर्स होती हैं। आज की डेट में अगर हम लेडीज की बात करें तो आपने देखा होगा कि लेडीज एक दूसरे से कितना कुछ शेयर करती हैं। वो रेसिपी शेयर करती हैं कि तुझे पता है मैंने ये बनाया, इसको इस तरीके से बनाया, या मेरे चावल जल गए थे तो मैंने उसमें 4 प्याज काट के डाले और प्याज काट के दबा दिए और उसको ऊपर से ढक दिया, तो वो जो स्मेल थी ना वो चावल जलने की वो खत्म हो गई, तू भी ऐसे करके देखना। या आज मैंने ये वाला फेस पैक यूज किया, या आज मैंने ये वाली क्रीम यूज की। तो लेडीज आर ऑब्वियसली नेचुरल शेयरर्स। आपको यहाँ क्या शेयर करना है, आपको यहाँ प्रोडक्ट के बेनिफिट शेयर करने हैं, आपको यहाँ प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने हैं, आपको यहाँ शॉप चेंज करने के फायदे शेयर करने हैं। मैं आज की डेट में एक चीज देखता हूं कि दुनिया में शेयरिंग के अलावा आज की डेट में कुछ भी नहीं हो रहा, और जो जितना शेयर कर रहा है वो उतना सफल हो रहा है। मैं देखता हूं, आई थिंक मैं कल रात को, क्योंकि मैं थोड़ी रिसर्च करता हूं किसी भी ट्रेनिंग को करने से पहले, तो मैंने एक चीज देखी कि आज की डेट में बहुत सारी लेडीज हैं जो व्लॉगर्स हैं। ब्लॉगर्स नहीं, व्लॉगर्स। आपने देखा होगा वो व्लॉग्स बनाती हैं, और उसमें वो क्या शेयर करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रही हैं वो शेयर करती हैं। और मैंने देखा कि एक लेडी है, उसने एक 4 दिन पहले उसने एक अपना व्लॉग डाला था लगभग 45 मिनट का, और 4 दिन के अंदर आपको पता है उसमें कितने व्यूज आ गए, उसमें 71,000 व्यूज आ गए 4 दिन के अंदर। और उसमें वो क्या बात कर रही है, उसमें वो यही बात कर रही है कि सुबह में उठी, मैंने अपने बच्चों को बादाम रात को भिगो के दिए थे, वो बादाम उन्हें दिए, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध दिया, दूध में हल्दी डाली, और उसके बाद फिर मैंने आज नाश्ते की तैयारी करनी शुरू कर दी। आज मेरे हस्बैंड को पोहा खाना है तो आज मैंने पोहा बनाना है, और आज मेरी जो सासू माँ है वो मंदिर गई हैं,
वो मंदिर से जब तक आएंगी तब तक मैं मैंगो शेक भी बना लूंगी, वो ये बातें कर रही हैं और लेडीज उनको सुन रही हैं। मैं देख रहा हूँ क्या कहते हैं 71,000 व्यूज हैं, घंटों घंटों लेडीज उन चीजों को सुनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है जब कोई ये बातें शेयर कर रहा होता है। शेयरिंग किसको पसंद नहीं है? अनुभव शेयर करना या अनुभव सुनना किसको पसंद नहीं है? आप तो नेचुरल शेयरर हो, आपसे ज्यादा इस बिजनेस में सफल कौन हो सकता है? मैं तो फिर भी, मैं बीइंग अ मैन, मैं तो 2 बार सोचता हूं कोई चीज किसी से शेयर करने से पहले। लेकिन लेडीज कभी, दे शेयर एवरीथिंग। वाई डू दे शेयर? क्यों शेयर करती है महिलाएं? दे शेयर बिकॉज दे केयर। अगर आज एक लेडी है, उसके घर में उसके बच्चे के, अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको रैशेज हो रहे थे और एक दूसरी लेडी है उसके बच्चे के भी रैशेज हो रहे हैं, तो वो फोन करके उससे कहती है कि अच्छा सुन, तू ना ये वाली क्रीम लगा लियो, तेरे बच्चे को रैशेज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपने बेटे को लगाई थी, उससे भी रैशेज बंद हो गए थे। ये बात होती है कि नहीं होती? बता दो, गलत बोल रहा हूं तो। वाई डू वुमेन शेयर? बिकॉज दे केयर। कि बहन देखिए, मैंने एक नया ब्रांड यूज किया है, एक बहुत अच्छी लिपस्टिक आई है और ये बहुत जल्दी रिमूव भी नहीं होती। क्या मैं ये वाला डीओ यूज कर रही हूँ, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रहती है। क्या जब से मैंने शैम्पू यूज करना शुरू किया है तब से मेरे बाल बहुत सिल्की हो गए। पहले मेरे बाल डैंड्रफ हो जाती थी, लेकिन बहन जब से ये शैम्पू यूज कर रही हूँ ना, मेरे बाल बहुत सिल्की हैं। या तुझे पता है, ये देख, मैं तुझे वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ, ये देख पौधों की ग्रोथ अच्छी हुई है ना। मुझे पता है, मैं इसमें एक नया प्रोडक्ट डाल रही हूँ जिसका नाम है एग्री 82। तू भी एक बार अपने पौधों में डाल के देख कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। लेडीज आर नेचुरल शेयरर्स एंड शेयरिंग इज केयरिंग। हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है कहानियां सुनाने का। आपसे ज्यादा, मैं बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, एक लेडी से ज्यादा सफल इस बिजनेस में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे बड़ा शेयरर कोई नहीं है। किसी ने एक बात कही थी, किसी बेवकूफ ने एक बात कही थी कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। सुना होगा आपने। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता दूं, नो, ये बिल्कुल गलत है। एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। आज कुछ बातें जो मर्द होते हैं ना, जो मैन होते हैं, वो आपस से पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं एक औरत के मन की बात जानना बड़ा मुश्किल है। भाई तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगा ही, हमारे लिए तो होगा ही मुश्किल, क्योंकि जो बात एक औरत से कर लेगी, वो बात एक औरत एक आदमी से कभी नहीं करेगी। तो एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। जिन चीजों से आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो चीजें आपको फायदा पहुंचा रही हैं, अगर वो चीजें आप किसी और लेडी से शेयर करेंगी तो ऑब्वियसली उससे भी अच्छा लगेगा। एंड माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, इस पे लोग हमेशा विश्वास करते हैं। शेयर करो, राइट? तो ये मैंने आपको बताया कि आज शेयरिंग का जमाना है, लोग शेयर कर रहे हैं भैया, यूट्यूब पर हर जगह शेयर कर रहे हैं। मैं बताया ना, 4 दिन में 71,000 व्यूज हो गए। और उसमें कोई काम की बात नहीं कर रही वो महिला। मैंने देखा, वो व्लॉग्स देखे मैंने, उसमें वो बस पूरा दिन का रूटीन बता रही है। वो बेसन कौन सा यूज कर रही हैं, वो चाय पत्ती कौन सी यूज कर रही हैं, वो डीओ कौन सा यूज कर रही हैं, वो बता रही हैं। अब जब वो एक व्लॉग बनाकर ये चीजें बता सकती है, तो ऑन ए डेली बेसिस आप ये चीजें लोगों से शेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सोचो, क्यों नहीं कर सकते? क्या शेयर नहीं करती लेडीज? रेसिपी शेयर करती हैं। शेयर करो ना कि आज मैंने घर में कस्टर्ड बनाया और शुगर यूज ना करके मैंने उसमें वेस्टीज का स्टीविया डाला, या आज मैंने वेस्टीज का ब्रेकफास्ट यूज किया, या जब से मैंने घर में अपना वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल यूज करना शुरू किया है, तब से सबकी तबीयत काफी अच्छी हो गई है। इससे अच्छा तेल नहीं है, ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये कुकिंग ऑयल। रेसिपी शेयर करती हैं लेडीज। क्या शेयर नहीं करती? ग्रोसरी आइटम शेयर करती हैं, कॉस्मेटिक शेयर करती हैं, क्लोथिंग शेयर करती हैं, और सप्लीमेंट। जो कई बार एक चीज और देखी गई है, मैंने एक चीज और नोट करी, क्योंकि मैं काफी रिसर्च करके आया हूं इस चीज के ऊपर, राइट? मैंने एक चीज और देखी कि लेडीज, पता है, जो जैसे जिनके घर में बच्चे हैं, वो एक दूसरे को ये भी बताती हैं कि मैं अपने बच्चे को कौन सा सप्लीमेंट दे रही हूं, मैं अपने बच्चे के लिए कौन सा पाउडर यूज कर रही हूं, मैं अपने बच्चे को कौन सी दवाई दे रही हूं। देखा होगा ना, लेडीज आर शेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो मैं अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए क्या यूज कर रही हूँ, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए क्या यूज कर रही हूँ, आप क्यों नहीं शेयर कर सकते? आपसे अच्छा तो इस बिजनेस को कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। आपके लिए तो कितना आसान है ये बिजनेस, करके तो देखो। सामान बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। लेडीज ये भी शेयर करती हैं कि मैं अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कर रही हूं, राइट? पूरे दिन का रूटीन होता है, काम घर में नहीं है इतना, तो मैं
व्हाट डू आई इंश्योर कि मैं फिट रहूं, उसके लिए क्या यूज कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं। तो शेयर करिए, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे ऑब्वियसली आप उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इसलिए शायद वर्ल्ड के अंदर 74% महिलाएं आज डायरेक्ट सेलिंग में है और सिर्फ 26% पुरुष डायरेक्ट सेलिंग में है। उसका रीजन ये है कि लेडीज से अच्छा इस बिजनेस को और कोई नहीं कर सकता, राइट, बिकॉज दे आर नेचुरल शेयरर्स। तो जो पुरुष हैं वो जो बैठे हैं वो बुरा मत मानना मेरी बात का, वो कहेंगे सर आप तो क्या कहते हैं हमारे लिए बोल रहे हो, नहीं, बट एक्चुअली वो अच्छा कर सकती हैं तो कर सकती हैं, ये सच है। तो जब शेयर करना ही है तो क्यों ना सक्सीड करने के लिए शेयर करें, क्यों ना सफल होने के लिए शेयर करें, क्यों ना वेस्टीज के प्रोडक्ट शेयर करें, वेस्टीज के अनुभव शेयर करें, जब शेयर करना ही है। और क्यों ना शेयर करके एक लीडिंग लेडी बने, क्यों ना अपने सपनों को पूरा करें, क्यों ना एक पहचान बनाएं। इसलिए आज आपको वेस्टीज करना है, बहुत आसान है आपके लिए, ट्रस्ट मी। सिर्फ वो करो जो कर रहे थे आप, वो जो कर रहे हो ना वो बहुत सही कर रहे हो, जो शेयरिंग कर रहे हो करते रहो, बस उसमें वेस्टीज शेयर करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब यहां पर एक चीज कहूंगा कि आज के बाद जब आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल ना करें। पहली चीज, नेगेटिव टॉक मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की कोई बुराई मत करो, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। कोई नेगेटिव बात कर भी रहा है तो उसको बोल छोड़ यार, ये बातें मत कर, तू मेरी बात सुन। तुझे पता है आजकल इतना प्रदूषण है बाहर, मुझे तो समझ में आ गया था, तो मैंने अपने घर में बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर लगवाया है, अपने हस्बैंड को बोल के, शार्प एयर प्योरीफायर है वो, इतना अच्छा एयर प्योरीफायर है कि वर्ल्ड में इससे अच्छा एयर प्योरीफायर कोई नहीं है। तूने लगवाया हुआ है क्या? कोई कुछ बात करता है इधर उधर की, उसको बोल ये सब छोड़, तू मुझे ये बता तेरे घर में वाटर प्योरीफायर कौन सा है। तुझे पता है नॉर्मल जितने भी वाटर प्योरीफायर मिलते हैं उन सबसे अलग वाटर प्योरीफायर मैंने अपने घर में लगाया हुआ है। पता है उस वाटर प्योरीफायर की खासियत क्या है? पूरे इंडिया में ऐसा वाटर प्योरीफायर नहीं है। शार्प का वाटर प्योरीफायर। शेयर करो ना, आदत बना लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ शेयर करना है। मेक अमेंड्स, जिनसे रिलेशन थोड़ा कच्चा था, दूरी थी, उनके करीब जाने की कोशिश करो, उनसे रिलेशन को दोबारा स्टेब्लिश करने की कोशिश करो। कभी किसी की बुराई मत करो, हमेशा पॉजिटिव बातें करो, शेयरिंग को अपनी हैबिट बना लो, और अच्छे अनुभव, अच्छी बातें कभी ना पचाएं। यह कहा जाता है कि एक औरत के पेट में कोई बात नहीं पचती। ये मैंने देखो सुना है, आपने भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे पेट में कोई बात नहीं पचती तो जो भी अच्छा प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जाएगा वेस्टीज का, या हमारे घर वालों को अच्छा लगेगा, या जो भी अच्छा अनुभव होगा, उसे पचाना ही नहीं है। आज के बाद अच्छी बातें पचाना छोड़ दो, आज के बाद अच्छे अनुभव पचाना छोड़ दो। पचाना नहीं है उन चीजों को, शेयर करना है। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। अब हम बात करते हैं कि फैमिली को कैसे कन्विंस करना है। नाउ ये एक बहुत बड़ा लेडीज के लिए एक प्रॉब्लम आती है कि मैं अपने परिवार को कैसे कन्विंस करूं और कैसे उन्हें इस बिजनेस में लाऊं, या उनको कैसे मनाऊं कि मैं ये बिजनेस कर पाऊं, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। अब फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या होता है, हर परिवार अपने अपनों की ना हर कोई केयर करता है। तो हर एक को ये चिंता होती है कि यार ये जो मेरी वाइफ है, या जो मेरी बहन है, या जो मेरी मदर है, ये कहीं इनको नुकसान ना हो जाए इस काम में। तो हर एक को चिंता होती है। अगर परिवार आज नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि परिवार आपके अगेंस्ट है। उसका सिर्फ ये मतलब हो सकता है कि परिवार को पता नहीं इस सिस्टम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, अभी उन्हें अवेयरनेस नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो कैसे आप फैमिली को कन्विंस करें, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमें कन्विंस शब्द हटा देना है। कन्विंस का जो शब्द है ना, मुझे इस वर्ड अच्छा ही नहीं लगता, कन्विंस, ये शब्द हटा दो। आज के बाद कन्विंस नहीं करना किसी को, आज के बाद सिर्फ एजुकेट करना है। क्योंकि कन्विंस करने से शायद सामने वाला एक बारी में तो कन्विंस हो जाए, दूसरी बारी में कन्विंस ना हो। तो आज के बाद हमें कन्विंस वर्ड यूज नहीं करना। व्हाट वी हैव टू यूज इज द वर्ड इज नोन एज एजुकेट, राइट। और
कैसे हम अपने परिवार को प्रेरित करें इस बिजनेस के लिए, उसके लिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा, परिवार में पहली बारी में ये मत बोलो कि मैं एक बिजनेस कर रही हूं, राइट? क्योंकि इंडिया में जहां भी बिजनेस वर्ड आता है ना, लोगों के दिमाग के जो घंटियां हैं वो बजनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें लगता है हाय बिजनेस है, पता नहीं कौन सा बिजनेस है, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कैसे करेगी, क्या करेगी, राइट? तो बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको यूजर बनना है और इन प्रोडक्ट्स से, जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे प्यार करना शुरू करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर में किसी भी घर में शैम्पू कौन सा आ रहा है, चाय पत्ती कौन सी आ रही है, डियो कौन सा आ रहा है, लिपस्टिक कौन सी आ रही है, घर में कुकिंग ऑयल कौन सा आ रहा है, इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन कौन लेता है? एक पुरुष लेता है कि एक महिला लेती है? ऑब्वियसली एक महिला लेती है, राइट? घर में जो डेली यूज की चीजें आ रही हैं वो कौन सी आएंगी, इसका निर्णय कौन लेता है? एक पुरुष के महिला? एक महिला। तो वो पावर आपके हाथ में, नंबर 1। और नंबर 2 कि जब ये प्रोडक्ट आपके घर में आने शुरू हो तो सबसे पहले तो आप इन्हें यूज करो और अपने परिवार को यूज कराओ कि मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला है, मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल है, या ये बहुत अच्छा शैम्पू है, या ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, या ये बहुत अच्छी क्रीम है, और मैंने किसी से मंगाए हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, राइट? और फिर उन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करो और फील करो उन प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए, सबसे पहले अगर परिवार को कन्विंस कर, या अगर परिवार को अपने साथ लाना है, तो सबसे पहले तो एक चीज में विश्वास लाना होगा, वो है प्रोडक्ट्स। जो आप अनुभव कर रहे हो प्रोडक्ट्स के, वो अपने परिवार के साथ शेयर करो। सबसे पहले तो परिवार में शेयर करो कि मम्मी जी, आपको पता है ये कुकिंग ऑयल जब से मैंने यूज करना शुरू करा है ना घर में, इनका जो बीपी बढ़ा हुआ रहता था, या इनका भी जो थोड़ा थक जाते थे वो नहीं थकते, मैं भी नहीं थकती हूँ। फील इट। और झूठा नहीं, जेन्युइन, जो भी रिजल्ट जेन्युइन मिल रहे हैं वो शेयर करो परिवार से कि बड़ा अच्छा साबुन है, बड़ा अच्छा सोप है, बड़ा अच्छा शैम्पू है, यूज इट एंड शेयर इट। और ये मत बोलो कि मैं बिजनेस कर रही हूं। अभी आपको बिजनेस वर्ल्ड में नहीं जाना, अभी आपको परिवार को सिर्फ इतना बताना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट घर में आ जाते हैं, दुकान से नहीं लाने पड़ते। एक कंपनी है वेस्टीज, उससे प्रोडक्ट आते हैं और बड़े कमाल के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करो, उन्हें प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित करो कि आप भी ये यूज करके देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। या अगर सासू माँ उनको बोलो, मम्मी जी आप भी ये लिपस्टिक यूज करना शुरू करो, या आप भी ये शैम्पू यूज करना शुरू करो, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हस्बैंड है तो उनको बोलो कि देखो मैं तुम्हारे लिए आज एक स्पेशल चाय बनाई है, ऐसी चाय तुमने कभी नहीं पी होगी, मुझे इसका टेस्ट बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। तो परिवार को भी इन्वॉल्व करो, और जो प्रोडक्ट के रिजल्ट है वो उनको भी दिलवाने की कोशिश करो। चाहे वो सप्लीमेंट हो कि ये तुम सप्लीमेंट खाना शुरू करो, ये सप्लीमेंट देखो, फिर तुम मुझे बताओ तुम्हारे को अब एनर्जी लेवल्स कैसे लग रहे हैं अपने, या आप थकान तो नहीं हो रही जब से यूज करना शुरू करा है, देखा कितना कमाल का प्रोडक्ट है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मंगाया है। या बच्चों को मैंने ना ये कोलोस्ट्रम देना शुरू किया है, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और इससे बच्चों का दिमाग शार्प होता है। चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, खुद यूज करो। और सबसे पहली शुरुआत घर से करो। शेयरिंग सबसे पहले कहां करनी है? सबसे पहले घर में। परिवार को इन्वॉल्व करना है। बिजनेस नहीं है जी, अभी तो कोई बिजनेस नहीं है, अभी तो हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, कमाल के हैं, यूज आप भी करके देखो, बड़े अच्छे लगेंगे। और जब वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में परिवार का विश्वास आ जाए, तो फिर जब आपको लगे कि हाँ, घर में भी लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया है, मैं सही जा रही हूं, वेरी गुड, अब सक्सेस स्टोरी शेयर करना शुरू करो। अब सफलता की कहानियां शेयर करना शुरू करो कि देखो ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे ये भी पता चला कि इस कॉन्सेप्ट से आज लोग कितना कमा रहे हैं और कितने कामयाब हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कितने सफल हैं। ये देखो, ये लेडीज है या ये व्यक्ति है, जो वीडियोस है, आपको कहीं लेके जाने की जरूरत तो नहीं है ना। आजकल सेमिनार में यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है कि सुनो, मैं एक वीडियो भेज रही हूं, जरा देखना कैसे लग रही है तुम्हें। या मम्मी जी आपको वीडियो भेजिए, या भाई साहब आपको वीडियो भेजिए, आप एक बार देखो आपको कैसी लग रही है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। घर में ही वीडियो शेयर करो, लोगों से सफलता की कहानियां, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करना शुरू कर दो, राइट?
और उसके बाद उन्हें बताओ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को करना चाह रही हूं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहली बारी में अपने आप से समझाओ। अगर वो नहीं समझते तो उनको बोलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इतने लोग कर रहे हैं और इतनी लेडीज कर रही हैं और बहुत कामयाब है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं और घर से किया जा सकता है काम। प्रोडक्ट आपने पहले ही यूज करके देख लिए, प्रोडक्ट तो आपको भी अच्छे लगते हैं, ये तो नहीं है कि मुझे अच्छे लगते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट तो आपने भी यूज करे ही है ना। तो एक काम करती हूं, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक काम करो, एक बार जो मेरी अपलाइन है, एक बार ना मैं चाहती हूं कि आप उनसे मिल लो या हम दोनों मिलकर एक बार उनसे इस कॉन्सेप्ट को समझें, एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं। तो एक बार प्लीज, अगर उसके बाद तुम्हें लगता है तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार उनकी बात सुनो तो सही वो क्या कह रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप से कन्विंस नहीं कर पा रही हैं, समझा नहीं पा रही हैं, घर वालों को लग रहा है नहीं नहीं नहीं, हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे शुरुआत करेंगी, अगर आप घर में ही शेयरिंग करना शुरू करेंगी, घर में ही लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित करेंगी और घर के लोग अपने आप से बोलना शुरू कर देंगे क्या चाय है, क्या शैम्पू है, क्या हेयर ऑयल है, क्या कुकिंग ऑयल है, क्या सप्लीमेंट है, तो वो फिर उसके बाद कोई दूसरी बात नहीं रहेगी करने के लिए। लेकिन फिर क्या करना है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट शेयर करना है, सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने हैं। अगर जरूरत पड़ेगी घर वालों के कुछ डाउट्स हैं क्लियर करने हैं तो उनको बोलो चलो आपके अगर कुछ सवाल है ना, मैं एक बार अपने अपलाइन से मिलवा देती हूँ, एक बार प्लीज उनकी बात सुन लो वो क्या कह रहे हैं। या एक मीटिंग हो रही है उसको आप अटेंड करो, राइट, मीटिंग अटेंड करा दो, ऑनलाइन जूम मीटिंग अटेंड करा दो, वहां अगर उनके कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अपलाइन से मीटिंग करवानी है, अपलाइन से मीटिंग करवा दो। और अगर उसके बाद भी घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं तुम मत करो ये बिजनेस, तो ठीक है, बिजनेस थोड़ी कर रही हूं मैं तो कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूं। फिर आप बिजनेस शब्द ही मत करो ना यूज, मैं बिजनेस थोड़ी कर रही हूं, मैं प्रोडक्ट घर में यूज करती हूं, मुझे अच्छे लगते हैं और मेरे जो जानकार हैं मैं उनको बताती हूँ, वो भी ले लेते हैं। बिजनेस नहीं नहीं नहीं, मैं बिजनेस थोड़ी कर रही हूं। और आप कर वही रहे हो जो आपको करना है, आप यूज भी कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, फोन पर बता रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, काम कर रहे हो, किसी को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर ना तो आपको दुकान पे जाके बैठना, जिसके अंदर ना तो आपको मार्केटिंग करनी, जिसके अंदर ना तो आपको पैसा लगाना, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने हैं और फोन पर लोगों को इनवाइट करना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने हैं, मीटिंग करनी है, कॉन्सेप्ट शेयर करना है, दैट्स ऑल। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जब पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, चाहे महीने का 2,000 5,000 भी आना शुरू हो जाए, 10,000 15,000 भी आना शुरू हो जाए, तो पैसा आता हुआ किसी को नहीं लगता। फिर वो भी हो सकता है ये कहेंगे कि चलो अब आ रहे हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं, करते रहो, राइट। तो धीरे धीरे परिवार अपने आप आ जाएगा साथ में, हो सकता है वो भी साथ में बिल्ड करना शुरू कर दें। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है और धीरे धीरे मूव ऑन कैसे करना है, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा, वो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। अगर कोई और डाउट रह जाता है तो मेरा और रिजुता मैम का नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, एंड आई कैन ऑलवेज गाइड यू, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं टाइम कैसे निकालूं, कि मैं वेस्टीज करने के लिए टाइम कैसे निकालूं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी चीजों में आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा टाइम लग रहा है, किसी चीज में टाइम लगाना और किसी चीज में टाइम वेस्ट करना दोनों अलग चीजें। पहले तो उन चीजों की लिस्ट बनाओ जहां पे आप अपना ज्यादातर, दे दूंगा नंबर मैं, 1 मिनट, रिजुता मैम बस 5 मिनट 10 मिनट और दे दो मुझे, बिकॉज आई नो कि 1 घंटे का सेमिनार था, लेकिन इफ यू जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स, कैन यू गिव मी 10 मिनट्स गाइस? यस सर श्योरली। थैंक यू, क्योंकि पूरा सेमिनार खत्म करके जाना चाहूंगा मैं, नंबर आखिरी में दे दूंगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ा टीवी देखना थोड़ा कम कर दो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम मुझे पता है आप नहीं देखते, लेकिन फिर भी थोड़ा फेसबुक कम चला लो, थोड़ा टिकटॉक कम देख लो, मत करो। अगर ये चीजें कर रहे हो तो कम कर दो इनको, मैं ये नहीं बोल रहा खत्म कर दो। और ये देखो कि मेरे एनवीएस क्या है जिंदगी में। एनवीएस मतलब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, ऐसे कौन से काम है जो मैं करती हूं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कुछ चीजों को अपना टाइम, देखिए टाइम वेस्टर्स को कम करो।
फोन जो है ना, ये टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए है, लेकिन आज की डेट में ज्यादातर लोग इसके गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो इसको पूरे दिन चलाते हैं, एक एक दो दो घंटा देखकर बैठकर व्हाट्सएप देख लेंगे, बैठकर पाकिस्तानी सीरियल देख लेंगे, इंडियन सीरियल देख लेंगे, लेकिन उन एक घंटे में अगर हम चाहें तो काफी कॉल्स कर सकते हैं अपने डाउनलाइन को और 4 जनों से शेयरिंग कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में। और दूसरी चीज, अपना कल का दिन, अब हाउस वाइफ के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने आप से पूछना कि आप ये करते हो कि शाम को रात को जब आप सोने जाते हो तो क्या आपने अगले दिन क्या क्या काम करने हैं, किस हिसाब से करने हैं, क्या आपने उन्हें लिखा होता है? बहुत बार नहीं लिखा होता, नहीं पता होता। कल का दिन शुरू होगा, देखेंगे क्या करना है। रात को लेट सोए थे, उठे लेट, 12 ऐसे ही बज गए, सफाई करते करते, नाश्ता करते करते कराते, नाश्ता करते कराते, पूजा पाठ करते 12 बज गए, फिर आधे दिन में फिर खाने बनाने में लग गए। ठीक है, जो काम कर रहे हो सारे करते रहो, लेकिन अगर आप प्लान नहीं करोगे कि कल मुझे ये काम करने हैं, सुबह मुझे ये काम निपटाने हैं, फिर उसके बाद दोपहर में मैंने इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग अटेंड करनी है, या 1 घंटा डाउनलाइन को कॉल करना है, या 1 घंटा मीटिंग करनी है, या प्लान देना है, उसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिला के फिर अगले 1 घंटा मैंने फिर वेस्टीज पे ध्यान देना है, और शाम को उन्हें होमवर्क कराना है, फिर शाम का काम करना है, राइट। तो आपका दिन अगर प्लान नहीं है तो फिर दिन पर दिन और हफ्ते ऐसे ही निकलते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाइए। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाइए कि कल क्या क्या काम करने हैं, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल। टाइम टेबल स्कूल में सिखाया जाता था ना, बड़े कमाल की चीज है टाइम टेबल। रात को सोने से पहले एक डायरी मेंटेन करो, अगले दिन का शेड्यूल लिखो, अगले दिन का टाइम टेबल लिखो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर टाइम टेबल बनाया है तो फिर भी आप देखना आपका दिन कितना प्रोडक्टिव तरीके से आप यूज करेंगे, राइट। और हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा निकालो, जिस 1 या 2 घंटे में आप वेस्टीज का बिजनेस करोगे, टाइम निकालो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, जूम मीटिंग्स करो, ऑनलाइन मीटिंग्स करो, फोन कॉल्स करो, डाउनलाइन को शेयरिंग करो लोगों के साथ, राइट। अब यहां पर मैं आपसे एक चीज और बात करना चाहूंगा कि आप हेल्थ केयर को क्यों प्रमोट करें, क्योंकि रिजिता मैम आपको हेल्थ केयर पे इतना ज्ञान देती हैं, इतनी चीजें आपको समझाती हैं। एक लेडी को हेल्थ केयर को क्यों प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि आप अपने घर की अन्नपूर्णा हो। अन्नपूर्णा कौन होती है? जो अन्न की पूर्ति करती है उसको बोलते हैं अन्नपूर्णा। और आज की डेट में क्या हमारा अन्नपूर्ण है? जो खाना हम खा रहे हैं, क्या उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो होने चाहिए? तो उस अन्न की पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए? उस अन्न की पूर्ति करने के लिए चाहिए सप्लीमेंट्स। तो अन्नपूर्णा का काम क्या होता है? अन्न की पूर्ति करना। अपने परिवार की सेहत किसके हाथ में है? एक लेडी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है अपने परिवार की सेहत के लिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, राइट। और जब आप देखिए, क्यों आज हमें हेल्थ केयर पे काम करना है, मैं ये नहीं कह रहा पर्सनल केयर पे काम ना करें, हर कैटेगरी पे काम करो, लेकिन अगर आप प्राइमरी तौर पर हेल्थ केयर पे काम कर रहे हो तो क्या होगा, जब किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा तो लोग बार बार आपके पास आना चाहेंगे। आज अगर किसी के घर में शैम्पू खत्म हो जाता है या हेयर ऑयल खत्म हो जाता है तो हो सकता है शायद वो डीएलसीपी तक जाने की जहमत ना उठाए, या ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करके वेट ना कर पाए, शायद वो परचून की दुकान से जाकर भी एक शैम्पू ले आएगा। लेकिन अगर किसी के घर में स्पायरुलिना खत्म हो गया, या डिटॉक्स पैच या कोलोस्ट्रम खत्म हो गया, तो वो व्यक्ति आपको फोन करेगा और ऑब्वियसली वो उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट से उसको रिजल्ट मिल रहे हैं। और हेल्थ केयर का मतलब है ज्यादा पीवी। ज्यादा पीवी मतलब ज्यादा बिजनेस, और ज्यादा बिजनेस मतलब बड़ा चेक। और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट कम से कम 90 दिन इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति शैम्पू शायद 1 महीना यूज करेगा, लेकिन हेल्थ केयर कम से कम 90 दिन यूज करने हैं। तो 90 दिनों में आपके पास इतना समय होता है कि आप उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास बिल्ड कर पाए, और उसको बाकी जो कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं वो भी इंट्रोड्यूस करा पाए, राइट। हेल्थ केयर के रिजल्ट मिलते हैं तो लोगों का विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और हेल्थ केयर में आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है, आपके बिजनेस में ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ आती है, राइट। ऑब्वियसली रिजल्ट और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो लोगों के विश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। फाइनली मैं एक चीज कहूंगा, व्हेन वुमेन पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी एवरीवन बेनिफिट्स। जब महिलाएं इकोनॉमी में हिस्सा लेती हैं तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है। एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट, राइट। सो आई होप ये ट्रेनिंग आपको समझ में आई होगी। एंड
आप इस ट्रेनिंग को जरूर यूज करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, और शायद अभी तक आपको ये विश्वास हो गया होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें. So that was all from my side. Rajita ma'am, anything you want to add on? थैंक यू सो मच सर, दैट वाज फैबुलस ट्रेनिंग, और पूरे सेशन में 1000 लोग बने हुए थे, सो दिस इज वेरी अमेजिंग. सो सचमुच शी हीरोज एक बात करें तो हम सब महिलाओं के अंदर वो नायिका छुपी हुई है, बस हमें उसे ढूंढना है, उस हीरो को ढूंढना है और अपने आप को प्रूव करना है. डिपेंडेंट नहीं रहने की जरूरत है, बस हमें खुद को ढूंढने और पहचानने की जरूरत है. और आज आपने इतना शानदार सेशन किया है, एंड आई थिंक जितने लोग इस सेशन में ज्वाइन होंगे वो सब आज बहुत लकी हैं कि वो इस सेशन को अटेंड कर पाए, क्योंकि बाहर अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग इस सेशन में आ ही नहीं पाए हैं. राइट, सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को सिद्धार्थ सर को सुनने का मौका मिला और उन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी है. तो मेरे ख्याल से आज के सेशन के बाद अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, ना ही आपको डाउट होगा कि हमें किसी को कैसे बताना है. राइट, जितने भी हमारे साथ सर लोग जुड़े थे, मेल्स जुड़े थे, उन्हें बहुत आसानी हो जाए आज के बाद फीमेल को कन्विंस करने के लिए कि उन्हें वेस्टीज क्यों करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और फैमिली को कन्विंस नहीं करना है. याद रखिएगा, फैमिली को नॉलेज देना है. और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा है नाम महिलाओं का, तो पूर्ण करना है अन्न को. और कैसे करेंगे वो अन्न को पूर्ण? सप्लीमेंट्स के द्वारा, क्योंकि पोषण की कमी ही ज्यादातर बीमारियों की जड़ है. सो होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो. इस सेशन को सुनने पे मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स नोट किए, एंड आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे की पॉइंट्स नोट किए होंगे. और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसे ऐसे ही मत जाने दीजिएगा. हर मंडे हम शी हीरोज लेकर के आ रहे हैं, और हर मीटिंग में आपके लिए कुछ नया से कि आप वो बन सकें जो आप हमेशा चाहती थी. मीटिंग का फीडबैक देने मत भूलिएगा. सिद्धार्थ सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी मेल आईडी शेयर कर दीजिए, और मैं आप लोगों के साथ भी अपनी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ. राइट, सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से हमें मीटिंग का फीडबैक दीजिएगा. इसके साथ साथ मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी अपना शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको सेशन की जानकारी जिससे हमारे मिलती रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे. क्योंकि कहते हैं ना, सर ने बताया भी है, शेयरिंग इज केयरिंग. राइट, और महिला ही महिला की दोस्त है. तो अगर कभी भी डाउट आ रहा है, प्रोडक्टिव ट्रेनिंग शेयर कर दीजिए. राइट, और अपने आप ही आपके लोगों को कन्विंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, सो मेल आईडी सेंड कर रही हूँ, रिजुता RIJUTA डॉट लगाना मत भूलिएगा, देव DEO देव @my वेस्टीज. वेस्टीज की स्पेलिंग मैं नहीं बताऊंगी, वो आप सबको पता है, हमारे रग रग में बसता है vestige.com COM. राइट, सो rijuta.dev @my vestige.com ये मेरी मेल आईडी है. मीटिंग का फीडबैक देना मत भूलिएगा, जिससे कि हम अगली बार भी इसी तरह का आपके लिए सेशन लेकर, ये सेशन अच्छा लगा हो तो. एंड स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी मैं सिद्धार्थ सर को, जिन्होंने अपने प्रीशियस टाइम से हमारे लिए समय निकाला और इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन किया. सर ने बोला था ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्या करना है, वैल्यू एडिशन वाली चीजें करनी है. तो आई एम श्योर आज के ये 1.25 घंटे हम सब में वैल्यू एडिशन हुआ है ना. So thank you so much Siddharth sir. Thank you everyone for joining us. Let me share my number and my email ID. मैं अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ. और आई थिंक आज के इस सेशन को हमने YouTube लाइव नहीं किया था, तो काफी लोग बाहर रह गए हैं, नहीं अटेंड कर पाए. तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे तो हम इसको YouTube लाइव भी कर देंगे.